लोमड़ी और शेर को बुद्धू बनाने वाले हिरन। एक समय की बात था, एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे यार, आजकल खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ अगर मृगराज, शेर कुछ शिकार करके जितना वो खा सकते हैं उतना खाकर बचे हुए खाना हम जैसे छोटे जानवरों को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने तो तपती धूप की वजह से अपने घर से बाहर ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ऐसे दुखी होकर उस दिन उस जंगल में घूमता रहा। ऐसे घूमते घूमते एक जगह पर एक हिरन अकेला घास खाता हुआ दिखा। हिरन को देखते ही उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आहा, कितना अच्छा दिन है। अगर मैं इस हिरन को खाऊं तो 10 दिन तक कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन इस हिरन को कैसे मारूं? ऐसे सोचता हुआ लोमड़ी को नजदीकी नदी के पास एक शेर दिखा। अगर वो शेर उस हिरन को शिकार करके मार दिया तो जितना वो खा सके उतना खाकर बचे हुआ पूरा मांस उसका होगा। ऐसे सोचकर वो लोमड़ी शेर के पास जाकर बहुत विनय के साथ, हे जंगल का राजा, अगर आप इस सेवक को एक मौका देंगे तो मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो तुरंत ही उस मौका का अच्छा उपयोग करो। शेर ने ऐसा कहा। आपको जो हानिकारक होगा वो मैं जीवन में कभी भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बुरी योजनाओं के बारे में तो पूरी जंगल जानते हैं। तुम्हारे बड़े चढ़ाऊ बातों को बंद करके विषय बताओ। यहाँ से थोड़ी सी दूर एक हिरन घास खा रहा है। हाँ, ऐसी बात है क्या? ऐसी बातें इतने देर से नहीं बोलते। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसे कहते हुए दोनों शेर और लोमड़ी जल्दी अपना सफर शुरू किया। लेकिन ये सभी बातें हिरन वहाँ के एक बड़े से पत्थर के पीछे से सुन लिया। हिरन और शेर बहुत जिज्ञासा के साथ जब तक वो जगह पर आया, वहाँ ना तो हिरन था या कुछ भी जानवर नहीं था। हर तरफ देखा और कहीं भी हिरन नहीं दिखा। ये सब देखते हुए शेर को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया। क्या लोमड़ी, क्या तुम मुझसे ही खेल रहे हो? लू लगकर मैं नदी के किनारे सो रहा था। तुम मेरे पास आकर हिरन है बोलकर झूठी तसल्ली दिया। नहीं महाराज, हिरन यही कहीं था, मेरे बात को यकीन कीजिए। ऐसा लोमड़ी कहा। ऐसा कहने से भी शेर उसको मारने का डर उसको बहुत था। हिरन नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मुझे मिल गया। ऐसे कहते ही लोमड़ी को पकड़कर मार दिया। इस कहानी का नीति ये है कि बुरे लोगों को बुराई ही मार देता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक जंगल में एक हिरन का बच्चा रहता था। उसकी एक आंख नहीं थी, इसी कारण वो हमेशा परेशान रहता था। जिस आंख से उसे दिखाई नहीं देता था, अगर कोई उस पर उस आंख की तरफ से हमला करे तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। उसके सभी मित्र उसे कंडी कंडी कह के उसका मजाक उड़ाते थे, जिस कारण वो हमेशा दुखी रहा करता था। मेरे सभी मित्र कितने खुशी से खेलते हैं, मैं ही उस आग की वजह से हमेशा चिंतित रहती हूँ। ना जाने कौन सा खतरा मुझ पे वार कर दे, पता नहीं। इस खतरों से मैं कैसे बच सकूं? उसे शिकारियों से, जंगली जानवरों से हमेशा डर लगा रहता था। वो हमेशा यही सोचा करता था कि वो इन सब से कैसे बचे। बहुत सोचने पर उसे एक उपाय सूझा। तालाब से तो मुझे कोई खतरा नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ। जिस आग से मुझे दिखाई नहीं देता उसे मैं तालाब की ओर रखती हूँ, और जिस आग से मुझे दिखाई देता है उससे मैं जंगल की तरफ देखती हूँ। अब मैं सुरक्षित हूँ। अब हर दिन जैसे उसने सोचा वो बिल्कुल वैसे ही करने लगी और अपना जीवन चिंता मुक्त होकर बिताने लगा। पर एक दिन तालाब में एक शिकारी नाव में शिकार के लिए जंगल की ओर आ रहा था। तब उसकी नजर एक आंख वाले हिरन पर पड़ी। ओहो, बिना कुछ किए ही मुझे मेरा शिकार मिल गया। हा हा। हिरन को उस शिकारी के आने की भनक भी नहीं पड़ी और वो अपना चारा खा रही थी। मैं एक शिकारी हूँ, मेरे हाथ में तीर कमान है। वो मुझे देखते हुए भी बिना डरे चारा कैसे खा रही है? अच्छा,
शायद इसके दिन पूरे हो गए होंगे। उस शिकारी ने तीर चला दिया। तीर जाके हिरन के पैर पर लगा। हमारी बेचारी जख्मी हिरन तड़पते तड़पते अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। मैं गलत थी। मैंने सोचा कि मुझे तालाब की ओर से कोई खतरा नहीं है, पर आज इसी सोच की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। जंगल में रहने वाले जानवर तो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। उनके लिए संकट कहीं से भी आ सकता है। उस दिन से वो हमेशा सतर्क रहती थी और हर तरफ अपनी नजर रखती थी। इसीलिए कहते हैं कि सतर्क रहने में ही हमारी और हमारे जीवन की भलाई है। बंदरों के गुस्से पे हुआ कौवों का नुकसान। एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ हुआ करता था। उस विशाल पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारे कौवों ने अपने अपने घोंसले बनाए रखे थे। उस पेड़ की छांव ने उनको तेज बारिश, कड़ी धूप और सर्दी से बचाया था। उस पेड़ के बड़े होने के कारण उसके नीचे बहुत सारे बंदरों ने अपना ठिकाना बना लिया था। हमारा जीवन इतना खुशहाल होने का इकलौता कारण ये पेड़ है। इसकी शाखाओं पर हमारे घोंसले होने के कारण हम आज संकट से मुक्त हैं। इस पेड़ के हम पर काफी एहसान है। हम इन घोंसलों के कारण कितने खुशी से जी रहे हैं। पर ये बंदर, इनको तो देखो, ये अपनी सारी जिंदगी इन डालियों पर ही लटकते लटकते गुजारते हैं। ओ कौवे, खबरदार तूने एक शब्द भी कहा तो हम बंदर हैं। अगर हमें गुस्सा आ जाए तो हम तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में आंसुओं की बारिश कर देंगे। अगले ही दिन सारे आसमान में काले बादल छा गए। तूफानी बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में सारे जंगल की जमीन नदी का बहता पानी बन गई। जो कौवे अपने अपने घोंसलों में थे वो सुरक्षित रह गए, पर बंदर जो हमेशा यहाँ से वहाँ खेलते रहते थे भीग कर कपकपाने लगे। उन्हें इस हालात में देख कौवे उनका मजाक उड़ाने लगे। बंदर दोस्त, तुम्हें देख हमें बहुत तरस आ रहा है। हम इतने छोटे होते पर भी हम लोगों ने अपनी चोंच में एक एक तिनका इकट्ठा कर मेहनत से अपने घोंसले बनाए हैं, और तुम लोग इतने बड़े हो। तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, फिर भी तुमने अपना सारा समय खेल कूद में व्यस्त कर दिया। बंदर को बहुत गुस्सा आया। इनको तो कुछ काम ही नहीं है। जब देखो तब हमारा मजाक उड़ाते रहते। इनको हमें कुछ सबक सिखाना होगा। बंदर जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गया और सारे कौवों के घोंसले तोड़ दिए। उन्होंने सारा पेड़ नष्ट कर दिया। जो कौवे हमेशा हंसते और बंदरों का मजाक उड़ाया करते थे, आज उनका ये रूप देखकर रोने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो कभी हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। पक्षियों की चालाकी। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी साथ रहा करते थे। वो हमेशा साथ खेलते और खुशी से साथ चहचहाया करते थे। वो हमेशा साथ उड़ा करते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो एक साथ उड़ रहे थे, तब उनकी नज़र एक विशाल पेड़ के नीचे पड़े बहुत सारे दानों पर गई। उन सबके मन में ये विचार आया कि दानों के पास तो कोई निगरान नहीं, तो वो सब उस दाने को खाने साथ जमीन पर आ गए। जैसे ही वो दाने चुगने लगे, तभी अचानक पेड़ से एक जाल उन पर आ गिरा। वो सब उस जाल में फंस चुके थे। जाल से बाहर आने की हर संभव कोशिश वो कर चुके थे। हर पक्षी ने अपनी जान लगा दी थी उड़ने की, पर कितनी कोशिशों के बाद भी वो असफल रहे। तब एक चतुर पक्षी ने सुझाव दिया कि सब अलग अलग मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। अगर हमें इस जाल से छुटकारा चाहिए तो हमें एकजुट होकर इस जाल का मुकाबला करना होगा। हम सब अकेले उड़ने की कोशिश करने के बजाय अगर साथ अपने पर हिलाएं तो हम सब इस जाल को अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं।
सब उस चतुर पक्षी से सहमत होकर उसकी सलाह मानने लगे। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो उस जाल को अपने साथ लेकर उड़ गए। उड़ते उड़ते वो अपने एक मित्र चूहे के पास आ पहुंचे और उसे सहायता मांगी। उस चूहे ने भी खूब मित्रता निभाई। उसने अपने सभी चूहे दोस्तों को बिलों से बाहर बुलाया और सब ने एक साथ उस जाल को अपने नोकीले दांतों से काट दिया। इस घटना से उनको ये सबक मिला कि उनकी एकता ने ही आज उनकी जान बचाई है। इसलिए तो हमारे बड़े कहते हैं कि एकता में ही बल है।